हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आई हूँ। ये कुछ लोगों की मांग पे मैंने ये सेशन बनाया हुआ है। जैसा कि कुछ गार्जियंस हैं और कुछ कोचिंग सेंटर वाले हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनकी ये मांग थी कि मैम अभी जो नया रूल आया हुआ है कोचिंग सेंटर के लिए वो क्या है, इसको आप बताइए। तो इसी सबके कहने पे मैं आज का सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ नए नियम और कानून बनाए हैं। तो क्या नियम और कानून बनाए हैं और क्यों नियम कानून बनाए गए हैं और किस लिए गार्जियन या कोचिंग सेंटर वाले या बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग यही सब बातें जानते हैं और डिटेल से जानते हैं कि क्या कोचिंग सेंटर के जो नए नियम बनाए गए हैं वो क्या क्या हैं और क्यों ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो अभी अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम कानून बनाए हैं। अब नए नियम कानून इनका बनाने का क्या मकसद था, तो इनका ये कहना था मेन रूप से कि कोचिंग सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन है उसे अच्छी तरह से मतलब फॉलो कराना, और कोचिंग सेंटर वाले जो हैं जो मनमाना बिहेवियर करते हैं, मतलब जैसे कि फ़ीस लेने में क्या करते हैं कि अब मनमाना फ़ीस, अभी देखिए लाखों 1.5 लाखों कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए लिए जा रहे हैं। तो और भी मतलब ऐसे भी मतलब कंपटीशन वाले हैं जो कि जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती, वो भी अपनी फ़ीस काफ़ी हाई फाई। तो वही सब मनमाना जो उनका चल रहा था कोचिंग सेंटरों का ये सब, और अपने यहाँ वो अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहे थे। देखिए क्या होता है कि रूम छोटे छोटे लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा भरे, कोई खड़े होकर क्लास कर रहा है, कोई कुछ, और कोई जो है सेफ्टी की, बच्चों की कोई जो है परवाह नहीं की जाती। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, दिल्ली में हो चाहे गुजरात में हो, कि जो है आग लग जा रही है, 7वें मंजिले पे जो है क्लासेस चल रही हैं, बच्चे अपने बचाव के लिए कूद जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जिसके कारण ये नए नियम और कानून कोचिंग सेंटरों के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि वन बाय वन करके कि क्या नियम और कानून बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोचिंग सेंटर, इन्होंने बताया है कि कोचिंग सेंटर कौन से सेंटर, मतलब एजुकेशन देने वाले कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कोचिंग सेंटर कहलाएंगे। तो इनका ये कहना था कि जो कोई पर्सन, चाहे वो एकेडमिक पढ़ाई करा रहा हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करा रहा हो, अगर उनके यहाँ 50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो कोचिंग सेंटर कहलाएंगे। 50 से अगर कम बच्चे हैं तो कोचिंग सेंटर नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर 50 प्लस हैं बच्चे तो कोचिंग सेंटर कहलाएंगे। और क्या नियम कानून बनाया है इन्होंने, और नियम बनाया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी अपने राज्यों के रूल और रेगुलेशन के अनुसार। मतलब हर कोचिंग सेंटर वालों को अब अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एक बात इन्होंने और बताई है कि मान लीजिए कि आपका मतलब ऐसी कोचिंग है जिसका कि जो हेड डिपार्टमेंट है, मेन संस्था जैसे कहीं और की, मान लीजिए मेन संस्था इनकी दिल्ली की है और इनके अलग अलग स्टेटों में और कोचिंगें चल रही हैं, जैसे यूपी में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, झारखंड में चल रही है, कहीं भी अलग अलग हिस्सों में कोचिंगें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हेड डिपार्टमेंट है, मतलब हेड कोचिंग का जो मेन कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जो अदर जगहों पे कोचिंगें चल रही हैं वो रजिस्ट्रेशन ना कराए, ऐसा नहीं। अब ये कहा गया है कि हर पर्सन अपने राज्य के नियम और रेगुलेशन के अनुसार जहाँ जहाँ कोचिंगें खुली हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो गया है, ये बात बताई गई है। और फिर और क्या बताया गया है कि सारी ब्रांचों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और फिर कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है कोचिंग में एडमिशन ना दिया जाए, चाहे वो एकेडमिक लेवल की कोचिंग हो या फिर कंपटीशन लेवल की हो। यानी कि इनका ये कहना है कि जो बच्चे 10वीं जब तक पास नहीं कर लेते तब तक वो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
और कोचिंग वालों को भी कहा गया है कि आप ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दें। तो 16 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वही कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन वाली कोचिंग हो, चाहे जो कोचिंग हो। और फिर क्या है, और इनका ये कहना है कि जो भी कोचिंग वाले हैं वो वेबसाइट पे अपनी जो वेबसाइट बनाएं उस पर सारी डिटेल्स डालें, अपने कोचिंग के बारे में सारी डिटेल्स मतलब बताएं, जिससे बच्चों को मतलब आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान वाले हैं जो अपने यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था रख रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे बच्चे जैसे बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर ले, मान लीजिए राजस्थान जाते हैं ज़्यादातर बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए, तो नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे गए तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो एजुकेशन सेंटर वाले होते हैं वो हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी कराते हैं कुछ लोग। तो वही कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स बच्चों को बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा रही हैं। और उसके बाद इनका क्या कहना है, और फिर कहना है कि फ़ीस जो भी रखिए वो रिजनेबल रखिए और फेयर फीस रखिए। यानी कि जैसे कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी जब कराई जा रही है तो उसकी एक रिजनेबल फीस हो। जैसे मान लीजिए मार्केट में उसकी कोई उस कंपटीशन की कोई नीट की मान लीजिए जो भी जितना फीस चल रही हो, फीस तो यहाँ डिसाइड करके नहीं बताई गई, वो कोचिंग सेंटरों वालों के ऊपर भी निर्भर डाली गई है। लेकिन ये कहा गया है कि रिजनेबल फीस ही हो, ऐसा नहीं कि आप मनमानी फीस लीजिए कि जैसे कि चल रहा है कि इस कंपटीशन की तैयारी के लिए इतनी फीस, तो आप क्या करिए कि हाई फाई फीस रख दीजिए कि नहीं मैं तो इतना लूँगा। देखिए हर कोचिंगों का अपना अलग अलग, लेकिन इनका ये कहना है ऐसा नहीं होगा, एक रीजनेबल फीस होगी, उसी के अनुसार आप फीस रखिए और फेयर रहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे अगर एडमिशन लें तो आपने बताया हो कि 5,000, मान लीजिए कोई छोटी तैयारी कराने वाला एकेडमिक हो, उन लोगों ने बताया कि 5,000 हमारे यहाँ फ़ीस है और बच्चे ने 5,000 फ़ीस दे दिया और एडमिशन ले लिया। फिर क्या हुआ कि बच्चा पढ़ने लगा और कुछ दिन ही बीते उन्होंने कहा कि अरे नहीं मेरे यहाँ तो 2,000 फ़ीस बढ़ गई है, 7,000 हो गई, आप 2,000 ला के आप दे दीजिए। तो ऐसा ना करिए, मनमाना बिहेवियर नहीं। आपने जो एक बार फीस बता दी तो उस बच्चे से अगर एडमिशन उसने ले लिया तो उसको उसी फीस पे आप पढ़वाइए। जो एक्स्ट्रा फीस आप बाद में बढ़ा के बताए हो ये आप नहीं बढ़ा सकते हो कि बीच में आप बता दो कि मेरी फ़ीस बढ़ गई है और आप लोग जो कम फीस दिए हो ला करके ज़्यादा कर दीजिए। जो आपने शुरुआत में जो फीस बताई थी आपको उसी फीस को लेना है, ये बात भी बताई गई है। और फिर क्या बताया गया यह है कि कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद यदि बच्चे ने कोचिंग छोड़ दी, मान लीजिए किसी बच्चे ने कोचिंग में एडमिशन लिया और वो बच्चे को मान लीजिए आपका पढ़ाना अच्छा ना लगे या कोई बात हो जाए, वो कोचिंग छोड़ के जा रहा है। मान लीजिए आपने 3 महीने की आपकी क्लास है, तो आपने मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 5,000 फीस लिया और उस बच्चे ने 3 महीने के आपके कोर्स का 1 ही महीने किया है और 1 महीने आपका किया है, तो अगर वो कोचिंग छोड़ रहा है तो आप 1 महीने का अपना पैसा काट लीजिए, बाकी जो उसका पैसा बचा है वो आप उसे वापस कर दीजिए। ऐसा भी रूल इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए जिस बच्चे को आपका मतलब मान लीजिए पढ़ाने का सिस्टम ना पसंद आ रहा हो या उसके पास और कोई कारण हो, मान लीजिए वो शहर ही छोड़ के कहीं जाना चाह रहा हो, तो आप उसकी फ़ीस उसके मांगने पे वापस कर सकते हैं। आप अपने जितने दिनों तक आपने पढ़ाया है उतनी फ़ीस ले लीजिए, बाकी फ़ीस आप उसकी वापस कर दीजिए। और क्या नियम इन्होंने बनाया है, हर एक क्लास में इन्होंने एक दायरा बनाया है कि मान लीजिए देखिए क्या होता है कभी कभी कि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और क्लासरूम छोटी हो जाती है। तो इनका यहाँ पे ये कहना है कि अब इस तरह से नहीं होगा कि आप एक छोटे से रूम में अनगिनत बच्चों को पढ़ाइए, कुछ बच्चे खड़े होकर क्लास कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं, इनका कहना है कि आप एक बच्चे के हिसाब से कम 1 स्क्वायर मीटर आप जगह दीजिए ही, यानी कि जहाँ भी आप बच्चों को रखिए स्पेसियस जगह हो और वेंटिलेशन अच्छा हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई कि हर सुविधाओं का आप ध्यान दीजिए। ऐसे ही नहीं कि बस आप कोचिंग सेंटर खोल दिए और आप ऐसे पढ़ाने लगिए और आपके यहाँ कोई सुविधाएं ही नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि आप अपने यहाँ फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए कि कोई आग ओग लगे तो उसे बुझाने की सारी व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटीज़
और फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह रखिए, और उसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होने चाहिए। ये सब आप अपनी कोचिंग में ज़रूर करिए। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि स्कूल के टाइम के दौरान, मतलब मान लीजिए जो बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, उस टाइम के दौरान आप अपना कोचिंग सेंटर का टाइम मत रखिए, क्योंकि बच्चों की जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो स्कूल ही है, कॉलेज ही है। पहले वो वहाँ एजुकेशन अपना लेके आए, फिर उसके बाद अपनी टाइम आप रखिए उसी टाइम के अकॉर्डिंग, और बच्चे आके पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपने जो है स्कूल के टाइमिंग से रिलेटेड टाइम रख दिया है मिलता जुलता, और बच्चे उसमें परेशान हों। तो ये हैं कुछ स्पेशल मतलब प्रोविज़न जो मैंने आपको ये नियम बताए, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये कहना है कि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि बस ऐसे ही कोचिंग खोल के एक छोटे से रूम में ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो अब ये सब नहीं हो सकेगा। तो ये केंद्र सरकार ने ये जो नियम कानून अपना कोचिंग संचालकों के लिए लेके आई है, उसको जो है अब लागू तो राज्य सरकारों को ही कराना है। और देखिए, ये नियम कानून कब लागू होगा ये भी हम लोग नहीं जानते हैं, और कितने स्तर तक लागू होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो बन के आया है, अब देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से ये लागू होता है, क्या कराया जाता है क्या नहीं कराया जाता है, ये तो आगे ही देखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन में जो ये मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए नियम और कानूनों से आपको अवगत कराती रहूं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।